अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे, आपको जिस तरह से पता है कि हमने डेंटल मटेरियल के लेक्चर्स को स्टार्ट किया था, और चैप्टर 2 जो कि जिसमें बेसिक है डेंटल मटेरियल की सारी बेसिक जो है चैप्टर 2 में है। ठीक है, तो उसको हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है। ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल मटेरियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ है। इससे पहले हमने जो है ड्यूरिंग सेटिंग, बिफोर सेटिंग एंड ड्यूरिंग सेटिंग एंड मिक्सिंग, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। और आफ्टर सेटिंग ये सारी प्रॉपर्टीज़ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या देखेंगे? कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड गैल्वानिज्म। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। तो बेटे, कंडक्टर, क्या आप लोग क्या समझते हैं कंडक्टर से? कंडक्टर इज़ अ मटेरियल डेट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। कंडक्टर वो होते हैं जो कि अलाउ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, आ मटेरियल, तो ये जो है आपको पता है कि एक मेटल वायर होती है जो कि कॉमन होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में, जो कि अलाउ करती है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को। ठीक है, तो वो कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? द मटेरियल डेट ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या होते हैं? जो करंट को अलाउ नहीं करते, इसी वजह से हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस होते हैं टू फ्लो दी इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो इंसुलेटर होते हैं। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर है। ठीक है, लाइक आप इसमें देख रहे होंगे कि ये कंडक्टर मटेरियल इनसाइड रखा हुआ है, लाइक कॉपर रखा हुआ है। ठीक है, और बाहर क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल ने इसको कवर किया है, जो कि एक प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, मतलब वो करंट को फ्लो होने नहीं देती, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल से कॉपर वायर जो है कवर हुई हुई है, तो इससे जो है जो इलेक्ट्रिक करंट है, कॉपर वायर में तो करंट फ्लो कर रहा है लाइक कंडक्टर, लेकिन जिससे हमने इसको कवर किया है वो एक इंसुलेटर है जो कि प्लास्टिक है। ठीक है, जो कि करंट को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और इस वजह से करंट जो है इससे बाहर मूव नहीं कर पाता, इससे ही पास नहीं कर पाता। ठीक है, तो बेटे ये है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब वो मटेरियल जो कि एबल है, एबिलिटी है उनके पास कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो मटेरियल शो करते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसे कहते हैं। ठीक है, गैल्वानिज्म क्या होता है? गैल्वानिक एक्शन अकर व्हेन टू इलेक्ट्रोकेमिकल डिसिमिलर मेटल आर इन कॉन्टैक्ट। जब दो मेटल डिसिमिलर एटम, इलेक्ट्रोकेमिकली डिसिमिलर एटम जब क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, एंड अ conductive path occur from electron and ions to move from one metal to another। like इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये क्या है? एक जो है कैथोड है और दूसरा एनोड है, मतलब ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेटल्स है। ठीक है, डिसिमिलर मेटल्स है, और ये कांटेक्ट में है। देखें, एक कांटेक्ट में है, एक जार में है, जिसमें ये जो भी हमारा मटीरियल, जो भी हमारा इसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन जो है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकली डिसिमिलर मेटल्स हैं जो कि कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, और ये कंडक्टिव पाथ होते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे, पास कर रहे होते हैं, या आइंस कह लें, फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। ठीक है, तो इससे कहते हैं कि गैल्वानिज्म इसे कहते हैं। ठीक है बेटे, ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये मेटेलिक कंडक्टर हैं दोनों, ये इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये कोरोड हो रहा है, ये वाला कोरोजन हो रही है। अब कोरोजन क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो ये सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब आप बोलेंगे कि हमें कि बेटे कुछ मटीरियल, अब हम आगे मटीरियल्स देखेंगे कि कुछ मटीरियल, जिस लाइक आपने मेटल्स देखा कि वो कंडक्टर हैं, इंसुलेटर में आपने प्लास्टिक देखा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि वो मटीरियल जो एबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के, जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं खुद में से, तो उसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। गैल्वानिज्म आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोकेमिकल डिसिमिलर मेटल जो आपस में एक जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए या आयन जो पास करते हैं वन मेटल टू अनदर, वो गैल्वानिज्म कहलाता है। ठीक है, गैल्वानिक एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जो पास करते हैं ना इलेक्ट्रॉन और आयन एक मेटल से, तो ये इसे हम कहते हैं गैल्वानिक एक्शन हो रहा है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, थर्मल प्रॉपर्टी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ आप अभी जो है ना, ये जो चैप्टर 2 है इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल मटेरियल। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे। अभी आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बेटे आगे जब आप पढ़ें, जब आगे आप मज़ीद डेंटल मटेरियल के चैप्टर्स देखेंगे ना, तो फिर वहाँ पे मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, क्योंकि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ चैप्टर 2 में बता दी गई है। तो बेटे यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ उसको ना ध्यान से सुन लें, ठीक है, उसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि आगे जो है कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वाइवा में आपसे पूछी जाती है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइवा में वो आपसे डायरेक्ट वो बोलेंगे, आप बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करने को बोलेंगे, आप बॉइलिंग पॉइंट को उनको समझा रहे होंगे, वो बोलेंगे बेटे डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन चाहिए हमें। तो जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ तो आप इसको खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल मटेरियल। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। ये सारे हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, ये सारे वाइवा में आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, अब वो बच्चे जो डेफिनेशन रट के जाते हैं, फिर वो जाहिर सी बात है रट्टा तो आपको पता है कि ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहता, और वो अब फिर हो सकता है कि अगर आप डेफिनेशन के बाद वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन करें तो आपके अगर मज़ीद क्वेश्चन करेंगे भी, अगर आपने सही से समझा होगा जिस तरह से मैं आपको डेफिनेशन वाइज समझा रही हूँ, तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। और आगे आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को समझना है। तो बेटे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न टू वेपर, ठीक है। अब ये लिक्विड है, ठीक है, हम लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं। अब वो टेम्परेचर जिस पे ये जो लिक्विड है ना ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए और टर्न हो जाए वेपर में। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो है बॉईल हो रहा है, देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से बबल्स की फॉर्म में जो है ये वेपराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब खुद देखें इसमें क्या रटे लगाने वाली बात है। मैं साथ साथ आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल एंड टर्न्स टू वेपर, मतलब वो लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, वो लिक्विड स्टेट से जा रहा है गैसियस फॉर्म में। यही है ना, पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब वेपर फॉर्म में हो गया, मीन गैसियस स्टेट में चला गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ गिवन सॉलिड विल मेल्ट। कोई सॉलिड है लाइक ये क्यूब है, ठीक है, बर्फ़ का जो हम फॉर एग्जाम्पल आपने जो है बर्फ़ निकाली, ठीक है, और आप जैसे से बाहर रखेंगे फ्रिज से निकाल के, तो आप देखेंगे कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किस टेम्परेचर डिफरेंस आ गया ना, फ्रिज का टेम्परेचर जो था उसमें वो सॉलिड फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर किस तरह से बढ़ाया, फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो लोअर है और जो बाहर टेम्परेचर है वो हाई है, ठीक है। तो जब वो आपने बर्फ़ निकाली और बाहर रखी तो वो क्या हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या हो रही है, सॉलिड फॉर्म से किस में जा रही है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये देखें बर्फ़ थी, ये सॉलिड फॉर्म में थी, अब ये देखें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, देखें, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि सॉलिड फॉर्म से वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड फॉर्म में, मेल्ट हो रही है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि